ख्याल से अभी भी ये जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो इसकी जिस किस्म की मुखालफत हो रही है, आपने देखा अमेरिका के जो वो नेट प्रेस हैं जो ब्रीफिंग देते हैं, 3 मरतबा वो कह चुके हैं कि हम इन तालिबान को सबक सिखाएंगे, हम रिएक्ट करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं महिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि अब पाकिस्तान अब अफगानिस्तान पे हमले पे हमला करेगा और वो भी टीटीपी पे। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को खुश करने की साजिश जो अभी देख रही है वो पाकिस्तान की सामने आ रही है, क्योंकि ये टीटीपी का नाम दे लेके अब तालिबान पे हमले करके अमेरिका को खुश करने की कोशिश किए जा रहा है। क्योंकि पिछले ही दिनों बिलावल भुट्टो ने अपनी मां तक का दर्जा दिया था अमेरिका को और कहा था कि हम उनका हुक्म बजाते रहेंगे। और अब आगे आने वाले समय में टीटीपी और तालिबान पाकिस्तान के साथ क्या हसर करेगा इसका अंदाजा अभी तक पाकिस्तान की हुकूमत को है नहीं। तो आज कैसे ये पाकिस्तानी मीडिया बैठ के डिफेंड कर रहा है कि अब ये तालिबान की खैर नहीं है, और कैसे अमेरिका भी चाहता है कि तालिबान पे कुछ न कुछ असर, कुछ न कुछ कार्रवाई तालिबान पे हो। तो कहीं ना कहीं ये अपना हुक्म बजाने के लिए आ गए और मीडिया ने भी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों से अमेरिका के ट्रैप में नहीं आना चाहिए। 2 से ज्यादा मरतबा वो हमें इस जंग में झोंक चुके हैं जो ना अमेरिका जीत सका है। जिस तरह से यहाँ से वो भागा है, पहले जिनीवा अकॉर्ड्स की सूरत में जब 1979 में रशिया ने इन्वेड किया था, और फिर उसके बाद हमारे पास 40 लाख अफगान महाजरीन छोड़कर पलट के हमारी तरफ नहीं देखा। और अब हाल ही में जब नेटो की फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर लैंड हुई, लैंड फोर्सेस, जब भागने की नौबत आई तो हमें भागते हुए बताया भी नहीं कि हम यहाँ से जा रहे हैं, और उसके आफ्टर मैच हम भुगत रहे हैं। मेरे ख्याल से टीटीपी की धमकी को सीरियसली लेना चाहिए। अस्करी क़यादत को और पाकिस्तान की सियासी क़यादत को मिल बैठ के, जिसका आपने तज़किरा भी किया कि 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी की मीटिंग्स हो चुकी हैं, एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिसके ऊपर हम सब लोग जो हैं वो एज मिन हैसुल कौम उसके पीछे खड़े हों। खान साहब की तरह से बीच में अपनी दरफुंतनियाँ ना छोड़ें कि मैं 40,000 तालिबान ला के बसाना चाहता था यहाँ। एक वक्त में उनका नाम तालिबान खान इसलिए पड़ा था कि वो उनके दफातर यहाँ शहरों में खुलवाना चाहते थे। तो मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो वहाँ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, कोई डिसेंट नहीं होनी चाहिए। पूरी कौम को पूरी हुकूमत के पीछे इस हवाले से खड़ा होना चाहिए। ये वक्त का तकाजा है। बुखारी साहब, आपको लगता है कि सिचुएशन इस तरह के बयान जो अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं उसकी वजह से मजीद कन्फ्यूजन का शिकार हो जाती है? क्योंकि तालिबान की तरफ से ये जो धमकियां दी गई हैं इसमें जवाब यही बनाया गया है कि अमेरिका के कहे पर लगकर ये दोनों पार्टियां जो हैं वो इस तरह की पॉलिसी जो है वो बना रही हैं, और अगर ये अपने मौके पर डटी रहती हैं तो फिर इनके सरकर्दा लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो आपको लगता है कि फिर हम जो है वो उसी किस्म के इश्यूज में पड़ जाएंगे कि सिक्योरिटी जो है वो हर बंदे को देनी पड़ेगी, मजबूत करनी पड़ेगी जी, क्योंकि धमकी आ चुकी है। ये धमकी मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या है, या फिर इसको कितनी अहमियत जो है वो दी जा सकती है? और क्या आपको लगता है कि अमेरिका किस तरह के बयानात की वजह से ये चीजें हमारे लिए खराब हो रही हैं? देखिए, जहाँ तक टीटीपी का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत इस काबिल है, वो इस पोजीशन में है कि उसका दिफा भी किया जा सकता है, उसका कलाकमा भी किया जा सकता है। लेकिन जिस बात से हमें बचना है वो ये है कि ऐसा ना हो कि हर बार की तरह इस मरतबा भी अमेरिका जो है वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इलाके को जो है किसी तरह से इस्तेमाल कर जाए। ये हमारे मुफाद में है कि हम रीजनल इश्यूज को पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली रीजनल लेवल के ऊपर तय करें, बजाय इसके कि एक सुपर पावर जो है वो इतने दूर दराज के इलाके से आके यहाँ हमारे मसाइल में अपनी नाक जो है वो फंसाए और सूरत हाल को बेहतर बनाने की बजाय, इम्प्रूव करने की बजाय उसको और ज़्यादा ख़तरनाक बना दें। अच्छा, अमेरिका की जानिब से ये भी कहा गया है बुखारी साहब कि तालिबान यकीनी बनाए कि दाइश, टीटीपी और अलकायदा जैसे दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो खित्ते की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा जो है वो ना रहें। तो इसके ऊपर आपको लगता है कि उनकी जानिब से कुछ रिएक्ट किया जाएगा, या फिर जो है वो इस स्टेटमेंट के ऊपर अमल करने की कोशिश की जाएगी, इस चीज़ को यकीनी बनाया जाएगा कि उनकी तरफ से ना हो? क्योंकि हमने जब बात की थी तो उनका रवैया थोड़ा मुख्तलिफ था। देखिए, अमेरिका इस पोजीशन में है यकीनी तौर पे कि वो अफगानिस्तान का नादका बंद कर सकता है, इसलिए कि जितने भी इंटरनेशनल मालियाती अदारे हैं या जितने भी डोनर कंट्रीज हैं
वो सारी अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है। अफगानिस्तान इज़ ए लैंडलॉक्ड कंट्री, वो सारी दुनिया को इग्नोर करके सर्वाइव करने का तसव्वुर नहीं कर सकता। पाकिस्तान के साथ उसको अपने ताल्लुकात को ठीक रखना है, इसलिए कि वहाँ पर एक हफ्ते में लोग फाकों से मर जाएंगे अगर पाकिस्तान के रास्ते वहाँ अनाज ना पहुँचे तो ये सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से तवक्को की जानी चाहिए कि काबुल में बैठी इस वक्त तालिबान हुकूमत जो है वो इन सब चीज़ों का इदराक करेगी और ऐसे इकदाम जो हैं जिस तरह अफगान खवातीन की हायर स्टडीज़ के ऊपर पाबंदी है, अफगान खवातीन की जॉब करने के ऊपर पाबंदी है, इसके ऊपर पूरी दुनिया रिएक्ट कर रही है। मेरे ख्याल से जहाँ तक ह्यूमन राइट्स का ताल्लुक है, ये मामला तो इंटरनेशनल ज़मीर पर और इंटरनेशनल जो आलमी बिरादरी है उस पर छोड़ देना चाहिए। हमें अपने मसाइल जो हैं उसको प्रायोरिटी पर हल करना है। टीटीपी का इन्फिल्ट्रेशन रोकनी है, टीटीपी के स्लीपर सेल्स को ख़त्म करना है, ये चीज़ें हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमें किसी का टूल बन के रीजन के अंदर अपने लिए मसाइल खड़े नहीं करने चाहिए। टीटीपी की तरफ से जिस किस्म की धमकियाँ दी गई हैं उनका नोटिस लिया जाना चाहिए यकीनी तौर पर। लेकिन मैंने पहले भी कहा था एक दफ़ा प्रोग्राम में कि एंगेज करने में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन वो इसी सूरत में हो सकता है कि जो मुज़ाकरात हैं वो अनकंडीशनल हों। पाकिस्तान की तरफ से जो तकाजा किया गया, मैं उसको कंडीशन नहीं कहता हूँ, वो ये है कि चूँकि आप क्लेम करते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, आप अनआर्म हो के पाकिस्तान वापस आइए, आप पाकिस्तान के आइन के साथ वफादारी का ऐलान करें तो कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन इस टर्म्स के ऊपर वो शायद आने के लिए तैयार नहीं है। कोशिशें माजी में भी बहुत हुई हैं, अगर आपको याद हो पाकिस्तान की जो फेडरल हुकूमत है और अस्करी क़यादत जो है मिलकर उन्होंने काबुल के अंदर उनके साथ मुज़ाकरात के कई राउंड किए, फिर जिरगाज भेजे गए वहाँ पर, लेकिन कोई खातिर खा नतीजा नहीं मिला। उसके बाद कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से ताल्लुकात में एक तलखी आई, ख़ास तौर से जब पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे काबुल में उनके ऊपर हमला हुआ तब, और उसके बाद जिस तरीके से वहाँ इक़दाम किए जा रहे हैं और जिस तरीके से ओपन हैंड दिया जा रहा है उन कुव्वतों को जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर की जो बेल्ट है, चाहे वो चमन है चाहे वो लंडी कोतल है, आपको याद है दोनों जगह पर वहाँ वायलेंस हो चुकी है, दहशतगर्दी का मुजाहरा हो चुका है। पाकिस्तान ने इसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया था, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो और ज़्यादा नाजुक दौर में गुजर रही है। जिस धमकी का आपने तज़किरा किया है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जैसी हुकूमत जो एक न्यूक्लियर पावर भी है उसको इस तरह के आर्म्ड ग्रुप जो हैं वो इस नौयत की धमकियाँ दें और ये तसव्वुर किया जाए कि शायद वो अपनी धमकियों पर अमल दरामद करने की पोजीशन में है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होने जा रहा है। दूसरी तरफ हमें ये तासुर भी देने की कोशिश की जा रही है कि जनाब वो जो जिस ग्रुप ने हमला किया था पाकिस्तान की एम्बेसी के ऊपर, उनका ताल्लुक दाइश से था और हमने उनका कला कमा कर दिया है। ये अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी कहा गया है। लेकिन ये बातें अपनी जगह हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर अमन नहीं होता है, अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के बॉर्डर पर और इनसाइड डीप एरियाज में की जाती रहेंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो निगोसिएशन की बात या मुज़ाकरात की बात हम करते हैं उस पर अमल दरामद करना मुमकिन होगा। मेरे ख्याल से अभी भी ये जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो इसकी जिस किस्म की मुखालफत हो रही है, आपने देखा अमेरिका के जो वो नेट प्रेस हैं जो ब्रीफिंग देते हैं, 3 मरतबा वो कह चुके हैं कि हम इन तालिबान को सबक सिखाएंगे, हम रिएक्ट करेंगे, हम